सैटेलाइट क्या है? डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी ना किसी सैटेलाइट पर डिपेंड हैं। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो या अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने दूर किसी दोस्त या घर पे फोन पर बात कर रहे हो, तो ये सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। हेलो गाइस, टेक न्यूज में मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं। सैटेलाइट को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कई बड़े ऑब्जेक्ट का अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगाता है, उस छोटे ऑब्जेक्ट को ही हम सैटेलाइट कहते हैं। इसे हिंदी में हम उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन यह प्राकृतिक उपग्रह है, कहे तो नेचुरल सैटेलाइट। इसी से इंस्पायर होके इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बना लिए जो पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए, जो हम इंसान के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दूं कि मानव द्वारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए गए उनका साइज छोटे टीवी के आकार से लेकर एक बड़े टीवी के आकार के बराबर हो सकते हैं, जहां इनके साइज इनके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे इनको एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। यही इनके बीच ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगे होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव और भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी लगे होते हैं, जिससे हम इसे रिमोट के द्वारा कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनकी स्थिति चेंज करनी हो या कभी इनका एंगल चेंज करना हो तो यह कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। सैटेलाइट जिस काम या पर्पज के लिए बनाए गए होते हैं वो आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे सैटेलाइट को अर्थ की इमेज लेने के लिए बनाया है तो उसमें बड़े कैमरे भी देखने को मिलेंगे, या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करते हैं। मुख्यतः उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लाते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव पूरे धरती के कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। और अब जानते हैं कि सैटेलाइट काम कैसे करती है। आप सभी के मन में एक सवाल अक्सर जरूर आता होगा कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में हवा में कैसे टिके रहते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा नियम है। जैसे कि किसी चीज को अंतरिक्ष में हवा में रहना है तो इसे अपने ही गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगातार लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती। इसी नियम के चलते सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट को हमने उनके काम के विभाग पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है इमेज और स्कैनिंग के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये पृथ्वी के काफी पास होती है। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ऐसे में इनको धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा होता है नेविगेशन के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट करीब 12 घंटे में धरती के चक्कर को पूरा कर लेती है। इनकी ऊंचाई 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक होती है। तीसरा आता है कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यूं कहे तो यह उपग्रह ठीक आपके ऊपर होगी, तो यह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी। इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है और यह काम कैसे करती है। हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बात करें तो यह हर साल नई कामयाबी को छू रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।